महसूस कर रहे हो लिटिल ली? डॉक्टर ने नरमी से पूछा। क्या वहमों में कोई तब्दीली आई है? ली होवांग ने नजरें छत पर जमाए और आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। मैं फिर उसी जगह फंसा हुआ था। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले, मगर इस बार वो गंजा उस्ताद, उसने मेरे सामने एक औरत को मार डाला, फिर उसके जिस्म के हिस्सों से दवा बनाने लगा। डॉक्टर ने सर हिलाया, जैसे ये सब उसके लिए मामूल की बात हो। यह सिर्फ वहम है, उसने कहा। अहम बात यह है कि तुम हकीकत और वहम में फर्क कर पा रहे हो। यही सेहतयाबी की अलामत है। ली होवांग ने दिल ही दिल में सुकून का सांस लिया। अस्पताल से छुट्टी का रास्ता यही था। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। दोनों ने पलट कर देखा। एक लड़की दरवाजे के पास खड़ी झिझक रही थी। सियाह टर्टलनेक, सफेद जिल्द और कंधों तक बहुते काले बाल। वो बिल्कुल किसी खुलते फूल जैसी लग रही थी। डॉक्टर मुस्कुराया, चश्मा दुरुस्त किया और खामोशी से बाहर चला गया। दुआ वक्त पर लेना मत भूलना लिटिल ली। कमरे में अब सिर्फ वो दोनों थे। ली होवांग के दिल में अजीब सी गर्मी फैल गई। बीमारी, खौफ, सब कुछ लम्हों में भूल गया। ऐसे मत मुस्कुराओ, बदसूरत लगते हो, लड़की ने शरारत से कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, उस्ताद का दिया हुआ होमवर्क। ली होवांग का चेहरा फौरन लटक गया। नाना, हम बचपन के दोस्त हैं, ये सुलूक? यंग ना हंसी, दरवाजा बंद किया और एक पोर्टेबल गेम कंसोल लहरा दिया। ये भी है? मुझे बहन कहो तो ये तुम्हारा? बड़ी बहन। ली होवांग खुशी से चलाया और कंसूल पकड़ लिया। नफ्सियाती अस्पताल में वक्त जैसे रुका हुआ था। ये चीज उसके लिए खजाने से कम न थी। वो दोनों साथ बैठे, हंसी, शरारतें, हल्की सी शर्म। हमारा वादा याद है ना? यंग ना ने आहिस्ता से कहा। ली होवांग ने सर उठाया, आंखों में अज़्म था। हाँ, हम एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे। यंग ना ने नजरें झुका ली। जल्दी ठीक हो जाओ, मैं इंतजार करूंगी। अचानक ली होवांग ने उसे गले लगा लिया। वो चौंकी, मगर रुकी नहीं, बस आहिस्ता से बड़बड़ाई, परवर्ट। कुछ देर तक वक्त जैसे थम गया। फिर यंग ना को जाना पड़ा। पढ़ाई, जिम्मेदारियां, उसके लिए वक्त निकालना आसान न था। ली होवांग उसे दरवाजे तक छोड़ने गया, मगर अचानक उसकी नजर मेज पर पड़ी। वहां एक ओखली रखी थी। उसका दिल धड़क उठा। पलक झपकते ही ओखली गायब हो गई और उसकी जगह खाने का डब्बा था। तुम ठीक हो? यंग ना ने फिक्रमंद होकर पूछा। ली होवांग हंस पड़ा। मजाक था। डर गई? वो नाराज हुई, मगर मुस्कुरा दी। फिर बस में बैठकर चली गई। ली होवांग देर तक दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा, यहां तक कि बस नजरों से ओझल हो गई। मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। उस रात वो बेचैन रहा। नई दवाएं मेज पर रखी थीं। यंग ना ने फिक्रमंद होकर पूछा। ली होवांग हंस पड़ा। मजाक था। डर गई? वो नाराज हुई, मगर मुस्कुरा दी। फिर बस में बैठकर चली गई। ली होवांग देर तक दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा, यहां तक कि बस नजरों से ओझल हो गई। मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। इस रात वो बेचैन रहा। नई दवाएं मेज पर रखी थीं। यंगना की मुस्कुराहट और वो ओखली बार बार जहन में आती रही। अगर बीमारी बढ़ गई तो? अगर इम्तिहान से पहले छुट्टी न मिली तो? तथा रात गहरी हो गई। जब वो सोने से पहले बाथरूम जाने लगा तो अचानक उसके हाथ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। उसके सीने पर कोई काली चिपचिपी चीज लगी थी। दिल जोर से धड़का। उसने उंगली से छुआ, फिर बेख्तियार चख लिया। कड़वा जायका और हल्की सी मिठास। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये वही टॉफी थी जो सिर्फ उसके वहम में होनी चाहिए थी, मगर अब वो हकीकत में उसके हाथ। ली होवांग ने जैसे ही यकीन कर लिया कि टॉफी वाकई असल है, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फौरन डॉक्टर ली को बताने का ख्याल आया, लेकिन फिर वो रुक गया। जहन में और भी ख्यालात धारने लगे। वो जानता था कि फरेब नजर में सिर्फ टॉफी नहीं, बल्कि और भी कीमती चीजें थीं, और शायद ये मौका उसकी जिंदगी बदल दे। टॉफी के मजे के साथ वो वार्ड में आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। दिल में मंसूबा बना रहा था कि ये सुनहरा मौका है। वो और यंग
ना अमीर हो सकते हैं और शायद जिंदगी की बुलंदियों तक पहुंच जाए। कमरे की फजा धुंधला होने लगी, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा, लेकिन ली होवांग पहले ही उस पर आदी था। उसने अपनी किताबें और होमवर्क बैग में डाले और लाल बटन दबाया। चंद लम्हों में नर्सें कमरे में दाखिल हुईं और उसे बिस्तर पर बांध दिया। जब उसने आंखें खोलीं तो वो सर्द, अंधेरी गार में वापस था, जहां दीगर शागिर्द हैरत से उसे देख रहे थे। हर चीज खजाने की तरह महसूस हो रही थी। उसने सोचा शायद वो बीमार नहीं, बल्कि कोई गैर मामूली ताकत उसके पास आ गई है। इतने में एक गुंजे शागिर्द के करीब जाकर वो मुस्कुराया, लेकिन अचानक दरवाजे से कड़वी आवाज गूंजी, सब काम पर वापस जाएं या सजा भुगतें। वो देखता है, और यही जवान यंग था जिसने पहले उसे डराना चाहा था, गरूर से भरा हुआ। लेकिन ली होवांग की नजर पेंडेंट पर थी जो जवान यंग की कमर से लटका हुआ था। उसने सोचा यह कदीम और कीमती है, अगर रात के वक्त चुरा लिया तो असल दुनिया में उसकी मालियत बेपनाह होगी। रात का अंधेरा, गार की मध्यम रोशनी, हर कदम पर खतरा, लेकिन ली होवांग न घबरा। वो आहिस्ता आहिस्ता जवान यंग की गार तक पहुंचा, पेंडेंट चुरा लिया और दिल में मुस्कुराया, ये वाकई उसका होगा। इसी वक्त एक सफेद हाथ मध्यम रोशनी में चमकता हुआ उसकी आस्तीन पकड़कर नर्म आवाज में कहने लगा, शागिर्द ली, फौरन काम पर वापस जाओ, वरना खाना